पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है। और उसकी रीजन ये है कि जब भी कुछ होता है उनके उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए है कि दुनिया में पीस रहे, वॉर नहीं होना चाहिए। पर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन देखें, वीटो पावर्स के बारे में देखें, जो बड़े बड़े 5 कंट्रीज हैं, जो ताकतें हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को देखें, तो यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप अपना आतंकवाद जो एक्सपोर्ट करना बंद करिए, कश्मीर राग बंद करिए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा और पाकिस्तान का कहीं कहीं नक्शे से निशान मिट जाएगा। लगातार सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है एलओसी के, किस तरह देखते हैं? हमारी आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है। देखिए, सीज फायर वायलेशन मैंने बोला 22 अप्रैल से जो है 53 हो चुकी हैं और ये सीज फायर वायलेशन चल रही है डिस्पाइट द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डीजीएमओस की बात भी होती है और उसके बाद जो हमारी फ्लैग लेवल मीटिंग्स होती हैं ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, परंतु वो हमेशा कह देते हैं कि ये हमने नहीं की, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे या कोई आतंकवादी थे या ये लोग कोई कोई फ्रीडम फाइटर्स थे। परंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि 2 ही कारण है सीज फायर वायलेशन के। सारी की सारी जो फौजें हैं उस पर डटी हुई हैं क्योंकि लगता है कि अटैक इमिनेंट है, वॉर इमिनेंट है, तो वो सारे डटे हुए हैं, अपनी अपनी वॉर लोकेशन पे बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है और उसकी रीजन ये है कि जब भी कुछ होता है उनके उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है और वो स्मॉल आर्म्स फायर खोल देते हैं। और तो ये सब पैनिक है। अगर वो सोचे समझे तरीके से वायलेशन करते तो शायद आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करते, अब वो नहीं कर रहे हैं, ये ओनली उनके स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है। और भारत की तरफ से भी जब भी उनका कोई स्मॉल आर्म्स फायर खुलता है किसी भी डायरेक्शन में खुलता है तो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैनिक दिखाती है कि जो सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, स्पेशली 22 अप्रैल के बाद। लेकिन सर यूएन जो तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए है कि दुनिया में पीस रहे, वॉर नहीं होना चाहिए। पर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन देखें, वीटो पावर्स के बारे में देखें, जो बड़े बड़े 5 कंट्रीज हैं, जो ताकतें हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को देखें, तो यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत को काइनेटिक एक्शन लेना होगा जो उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में आएगा, जो भारत सोच रहा है कि इसको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, असैसिनेशंस, जो लोगों की, प्रोमिनेंट लोगों की, ये सब मिलाकर के, और एक कहीं स्ट्राइक्स ऑन द कैंप्स या उनके ऐसी जगह पे स्ट्राइक करनी है जहां पे उनको पूरा का पूरा क्षति पहुंचे और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि यार हमें अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है या कश्मीर का राग अलापना है या भारत में एक्सपोर्ट टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना है, तो वो सोचने में मजबूर हो जाए और शायद अपनी हरकतें बंद कर दें, तो हम भी अपना कोई एक्शन नहीं लेंगे। सर वही जिस तरह पानी और पाकिस्तान का जो अथॉरिटी है इसके ऊपर, उन्होंने भी एक कंसर्न कहा है कि खरीफ जो क्रॉप है पाकिस्तान में वो इम्पैक्ट होगा, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो हमको पहले से पता था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की थी वो लॉपसाइडेड थी। 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा था, 20% हमें मिल रहा था। और पाकिस्तान की लाइफ लाइन है क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे 70% एग्रीकल्चर इसी पानी पर डिपेंडेंट है और वो व्हीट बोल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और वो पाकिस्तान को फीड करता है। यदि वो पानी आज जो एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं उसके बावजूद उनका सिंध के साथ झगड़ा है, सिंध जो है डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है क्योंकि पंजाब वाले उनको अपना पानी छोड़ देते नहीं, जैसा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वाटर के, और वो चल रहा है। अब उसके बाद अगर उसको हम और कम कर देंगे तो उनके वाटर लेवल्स कम जाएंगे, खरीफ जो उनकी क्रॉप है वो बर्बाद हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि उनकी कमीशन ने ऑलरेडी हमें लिखा है कि आप पानी मत रोकिए, मगर वो तो हमने ऑलरेडी सस्पेंशन का डिसीजन ले लिया है और चिनाब में हमने स्टोरेज भी शुरू कर दी है, डाइवर्जन भी शुरू कर दी है। इसी तरह से हम जेलम में भी कर सकते हैं, जेलम में भी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, किशन गंगा का पानी सारा का सारा वुलर में आ सकता है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो उससे ये जो फर्दर जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर एग्जैसरबेट होगी और उनको लगेगा कि भाई देखो हमारी खतरा, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। कौन लोग हैं वो? जो पाकिस्तान के आका है, आईएसआई के लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, प्लस उनके जो चीफ हैं जिनको वो समाज सेवी कहते हैं, आतंकवादियों के जैसे हाफिज सईद, मुल्ला उमर जैसे लोग हैं। तो ये लोगों को जब अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा आएगा तो शायद इनके बुद्धिजीवी बोलेंगे भाई देखो, पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई देखिए आप अपना आतंकवाद जो एक्सपोर्ट करना बंद करिए, कश्मीर राग बंद करिए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा और पाकिस्तान का कहीं कहीं नक्शे से निशान मिट जाएगा। सर वही जो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि जल्दी ही कोई इंडिया स्ट्राइक करेगा।
देखिए, ख्वाजा आसिफ जो हैं वही एक सेन माइंडेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो उनको शायद आर्मी बता रही है कि देखो भाई, डरे हुए हैं कि देखो भाई भारत तो हमें हमला करने वाला है, और हमारी पैरिटी, भारत की सेना और हमारी सेना कहाँ खड़ी है। और फिर दुनिया भर के अगर वो सोचते हैं कि चाइना मदद करेगा या तुर्की मदद करेगा, तो ये सब चीज़ें वो जो उनकी जो असेसमेंट करने के बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि बाकी लीडर उनके गीदड़ बकरियाँ कि हम फोड़ देंगे 100 किलो बम, एटम बम, ये वो जो बातें कर रहे हैं। तो ये बात उनको बड़ी क्लियर है कि भारत अटैक करने की काबिलियत रखता है और उसके सामने वो खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। तो अब सिचुएशन किस तरह देखते हो, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, अब आगे क्या एस्केलेशन इसमें? अभी जो सिचुएशन है उसमें भारत ने बड़े ही मेजर्ड तरीके से रिस्पांस दिया है। पहली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे, और वो फैसले बाद में आस्ते आस्ते चलते जा रहे हैं। तो भारत अभी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को टैकल कर रहा है काफ़ी सक्सेसफुली, इकोनॉमिकली टैकल कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो तरीके हैं उनको भी कर रहा है, सोशल मीडिया का भी कर रहा है, और साथ में एक विकल्प हमारे पास अटैक का भी है। उसके ऊपर एक लिमिटेड अटैक हो सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है, वो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जा रही है, और वो भारत उस वक्त करेगा अपने एट द प्लेस ऑफ देयर चूजिंग ऑफ टाइम एज वेल एज प्लेस। तो वो अपना सोच समझ के जल्दी नहीं करेगा, एक सोची साजी तकनीक के हिसाब से करेगा। तो इसके साथ ही में इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी जो रोका जाएगा, तो ये सब चीज़ें जब मिल करके पाकिस्तान को धीरे धीरे उसका इफेक्ट देना शुरू करेंगी, और ऑलरेडी पाकिस्तान में इसका इफेक्ट हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने जो उसको बोला कि भाई गीदड़ बकरियां देनी शुरू कर दी पहली रिएक्शन में, फिर उसके बाद वो दुनिया जहान के लोगों को देशों में गए कि देखिए भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, भारत को रोकिए करिए, और तीसरा उन्होंने अभी बोलना शुरू कर दिया भारत को रोकिए। इसका मतलब वो डरे हुए हैं। तो भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो है एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, सिनर्जाइज्ड रिस्पॉन्स। उसमें स्ट्राइक भी होगी, उसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स को जो ब्लॉक किया जा रहा है, जो कल्चरल रिलेशंस खत्म किए जा रहे हैं, प्लस उसके साथ में नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी। और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट जो हस्तियां हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, ये पाकिस्तान के ISI के जो की प्लेयर्स हैं, या उनके आर्मी चीफ हैं, या ये उनके जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, हाफिज सईद या मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, इनकी असैसिनेशन, इनको नॉक ऑफ करने के लिए, चाहे वो काइनेटिक मीन से हो या चाहे उसके लिए कोई ग्राउंड रेड्स हो, ये सब एक कंसोर्टेड अटैक दिया जाएगा टू इंश्योर कि जो आतंकवाद है वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। जब इनके हैंडलर्स ही नहीं बचेंगे तो आतंकवाद कहां से आएगा। पर हम फिर भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते इतना। हम कहते हैं कि आप समझ जाइए, आतंकवाद बंद करिए, कश्मीर का राग अलापना बंद कर दिए, हमारी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।